और इस वक्त भारत के लिहाज से बड़ी खबर, देश के राजनीति के हिसाब से बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत हो चुकी है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जीत गए हैं। सीपी राधाकृष्णन अब भारत के नए उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। एनडीए कैंडिडेट को उम्मीद से ज्यादा वोट मिले हैं। जी हां, सीपी राधाकृष्णन ने उम्मीद से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। उनको कुल 452 वोट मिले। अब देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। जबकि बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें, उनको केवल 300 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। तो सीपी राधाकृष्णन ने जीत लिया है और अपने देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले हैं, तो वही विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 300 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। उपराष्ट्रपति चुनाव में एक झटके में एनडीए के 11 वोट बढ़ गए, ऐसी खबरें आई। बड़ी पार्टी के समर्थन का ऐलान हो गया और उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन जीत चुके हैं। ये मतदान आपको बता दें कि सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। संसद परिसर में ये मतदान संपन्न हुआ और शाम 6 बजे के करीब मतों की गिनती शुरू हुई। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एनडीए लगभग 2 तिमाही से बहुमत हासिल कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये दावा भी किया गया था कि 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की थी और एनडीए लगभग 2 तिमाही से बहुमत हासिल अब कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब ये दावा किया गया कि 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी गठबंधन को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। हालांकि विपक्षी गठबंधन ने भी अच्छी चुनौती दी थी, लेकिन उनकी संख्या एनडीए के मुकाबले काफी कम रही और इस चुनाव में जीत के लिए 392 कुल वोटों की जरूरत थी, जिसे एनडीए उम्मीदवार ने आसानी से हासिल कर लिया। जी हाँ, सीपी राधाकृष्णन ने इस आंकड़े को आसानी से हासिल कर लिया और जो मंगलवार को चुनाव हुआ, 767 सांसदों ने वोट डाले, इसमें से 15 वोट अमान्य रहे, जबकि इस चुनाव में कुल 782 सांसदों को मतदान देने का अधिकार था। विपक्षी दलों से मिले 14 वोट एनडीए के लिए बड़ी कामयाबी माने जा रहे हैं, क्योंकि 15 वोट अमान्य हो गए थे और 14 वोट विपक्षी दलों से एनडीए को मिलने से विपक्ष को घाटा देखा गया। तो एनडीए के पास अपने सांसदों के आंकड़े के साथ साथ कुछ क्रॉस वोटिंग का लाभ भी मिला और एनडीए की कुल संख्या 427 थी। इसमें वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों के जोड़ से 438 हो गए और इसके अलावा 14 अतिरिक्त वोट क्रॉस वोटिंग हुई। इसके जरिए सीपी राधाकृष्णन के खाते में वोट चले गए। तो अब ये चुनाव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जुलाई में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद आयोजित किया गया था। संसद परिसर में ये वोटिंग हुई। वसुंधरा भवन में 10 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई और 5 बजे तक ये पूरी वोटिंग संपन्न हुई। इसके बाद 6 बजे के आसपास मतगणना शुरू हुई, जिसमें सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है। विपक्ष ने काफी अपनी एकजुटता दिखाई, सुदर्शन रेड्डी को मैदान में भी उतारा, लेकिन मतदान प्रक्रिया में संदेश देने की पूरी पेशकश की विपक्ष ने। लेकिन एनडीए ने अपनी रणनीति के तहत क्रॉस वोटिंग के जरिए विपक्ष के वोट बैंक में सेंध लगाई और 452 वोट हासिल किए। राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए हैं। ये निश्चित ही हर्ष और आनंद का अवसर है। श्रीमान राधाकृष्णन जी का जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उनके पास जो भी जवाबदारी रही है, हर जवाबदारी से उन्होंने इस लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है, उसी प्रकार से लोकतंत्र के अंदर भी जनता के विश्वास को कायम करते हुए एक एक कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न निर्वाचनों के माध्यम से जनता का जो आशीर्वाद मिला है, और ख़ासकर आज के इस परिप्रेक्ष्य में जब हम राज्यसभा के माननीय सभापति के नाते से माननीय उपराष्ट्रपति जी को एक निर्वाचन के दौर से हम देख रहे हैं कि ये आज उथल पुथल भरे दुनिया के माहौल में हमारा लोकतंत्र का गौरव और गरिमा का अवसर है, जब विपक्ष के भी कई नेताओं के मत श्रीमान राधाकृष्णन जी को मिले हैं।